पलामू में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। हर क्षेत्र में प्रतिभाशाली भरे हुए हैं। बता दें कि शिक्षा के साथ साथ रंगमंच के भी क्षेत्र में पलामू के जो युवा हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और नाम रोशन कर रहे हैं। बता दें कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा पलामू के लहलय गांव के रहने वाले मनीष तिवारी का यंग आर्टिस्ट स्कॉलरशिप में चयन हुआ है। तो आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कहाँ से प्रेरणा मिली और कैसे इस क्षेत्र में आए और इस स्कॉलरशिप में इन्हें क्या लाभ मिलेगा। तो सबसे पहला सवाल होगा कि ये प्रेरणा कहाँ से मिली थी रंगमंच सबसे के पहले क्षेत्र में? मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। और रही बात प्रेरणा की, तो मैं क्लास 12th में था, तब मैंने अलग अलग अभिनेताओं के इंटरव्यू पढ़ा। फिर मुझे लगा कि ये एक क्षेत्र है जहाँ मैं अपनी अभिव्यक्ति को बहुत सुचारू ढंग से रख सकता हूँ और आगे चल के मैं उसी में अपना भविष्य को तराशने का कार्य कर सकता हूँ। तो वहीं से मैंने रंगमंच की ओर झुकाव मेरा हुआ। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार हर एक साल देश के युवाओं को विभिन्न क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में स्कॉलरशिप देने का काम करती है। तो मेरा चयन फिलहाल हुआ है 20-21 के सेशन के लिए। चूंकि इस सत्र अभी कोरोना की वजह से लेट हो गया था, तो इसका रिजल्ट अभी पिछले मंगलवार को आया, तो उसी में मेरा सिलेक्शन हुआ है। और ये सरकार रंगमंच के क्षेत्र में या फिर पेंटिंग, आर्ट, अलग अलग विधाओं के लिए स्कॉलरशिप देती है। तो ये 25 साल से कम के युवाओं के लिए होती है। तो उसी में मेरा 2 साल तक के लिए संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 5,000 रुपये प्रति माह की स्कॉलरशिप दी जाएगी और इसके साथ मुझे अलग अलग गुरुओं के साथ सीखने का मौका दिया जाए। इसमें यदि आप कला क्षेत्र से, साहित्य क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये हर एक साल लगभग दिसंबर के महीने में फॉर्म आता है इसका। उसमें अप्लाई करने के बाद एक आपका बायोडाटा सेलेक्ट होता है। उसमें जितना आपने अभी तक कार्य कर रखा है, कितने दिनों से इस क्षेत्र में आप सक्रिय हैं, उस हिसाब से आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू के पैनल में लगभग 10 लोग होते हैं। वो अपने हिसाब से जिस विधा के आप इंटरव्यू देने जाते हैं उसके एक्सपर्ट होते हैं। तो वो अपने हिसाब से उस विधा से रिलेटेड प्रश्न पूछते हैं। में अधिकतर कृषक ही रहते हैं और मेरे पिताजी भी एक छोटे किसान हैं। गांव में ही अपनी खेती-बाड़ी है, जो भी ज़मीन है उसी में अनाज का उत्पादन करते हैं और उसी में लगे रहते हैं। तो एक किसान परिवार से, और चूँकि पलामू में रंगमंच का माहौल उस प्रकार से नहीं है, इसीलिए मुझे जब पता चला कि रंगमंच के क्षेत्र में पटना में बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर मैं यहाँ से पटना की ओर अपना रुख किया और पटना से मेरी रंगमंच की शुरुआत। ऐसे नाटक जो मनोरंजन से संबंधित हो, एक फुल लेंथ प्ले जो कहा जाता है, प्रॉपर 1.5 घंटा का, 2 घंटा का एक फुल लेंथ नाटक जो होता है, वो रंगमंच में मैं करने का। मैंने फिलहाल महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से एमए कर रखा है फिल्म एंड थिएटर में, और वर्तमान में पीएचडी चल रही है, जिसमें मैं झारखंड के लोक नाट्यों के ऊपर काम करने का प्रयास कर रहा हूँ।